नॉइज़ क्या होती है? ध्वनि प्रदूषण, नॉइज़ पोल्यूशन। अनवांटेड साउंड जो हमारी डेली रूटीन को या फिर हमारे को फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब करे, वो क्या कहलाती है? वो जो नॉइज़ होती है वो क्या कहलाती है? नॉइज़ पोल्यूशन कहलाती है। ठीक है, यानी कि नॉइज़ इज एन अनवांटेड साउंड, वो आवाज़ या वो ध्वनि जो सुनने वाले व्यक्ति को परेशान करे और अनवांटेड हो, उसे बोलते हैं, और वो डिस्टर्ब करती है, वो जो नॉइज़ होती है वो पोल्यूशन के अंदर आती है। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन का अर्थ होता है मॉडर्न या आधुनिक ज़माने में लाइफ में प्रोड्यूस साउंड जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ऐसी ध्वनि नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर आती है। नॉइज़ जो होती है उसके दो मिजरेबल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि एक ध्वनि को हम दो तरीके से माप सकते हैं, एक तो उसकी फ्रिक्वेंसी के द्वारा, एक उसकी इंटेंसिटी के द्वारा। फ्रिक्वेंसी जो होती है उसके द्वारा क्या होता है? नॉर्मली ह्यूमन की ऑडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो व्यक्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी है वो सुन सकता है। अगर 20,000 से नीचे की जो ध्वनि होती है उनको इंफ्रासोनिक बोलते हैं, जिसे इंफ्रा ऑडेबल बोलते हैं। और 20,000 से ऊपर की 20, ये तो 20 हर्ट्ज है, ये 20,000 हर्ट्ज जो है इससे ऊपर की जो होती है वो एक्सरे की होती है, जिसे अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक रे की जो फ्रिक्वेंसी होती है या एक्सरे की फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है। लेकिन इंफ्रासोनिक की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 20 हर्ट्ज होती है। उसके बाद होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम डेसिबल में मापते हैं, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति विस्परिंग करते हैं, फुसफुसाहट करते हैं, उनकी कितनी होती है? 20 से 30 डेसिबल होती है उनकी ध्वनि। और नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसे अपन कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो है 60 से 65 डेसिबल पर। जो दो व्यक्ति जो नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं वो है। शाउटिंग, कोई चिल्लाता है तो वो 100 डेसिबल की ध्वनि होती है। अगर मोटर, कार, गाड़ी, इन सब का, ट्रेन का, इनका, एरोप्लेन का हॉर्न होता है तो वो 120 डेसिबल की कितनी होती है? ध्वनि होती है। जेट होते हैं, प्लेन जो होते हैं वो गुजरते हैं जब आकाश के अंदर से, तो उनकी जो ध्वनि होती है 150 डेसिबल की होती है। अब सोर्स क्या होते हैं? वही जो सोर्स होंगे, ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं वो हैं, फैक्ट्री हैं, एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो जब गुजरते हैं तब होती है ध्वनि। रेलवे स्टेशन के पास अगर घर होगा, बस स्टेशन के पास घर होगा, एयरपोर्ट के पास घर होगा तो होगा। हॉर्न है, जोर जोर से हॉर्न बज रहे हैं, स्पीकर्स बज रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, अनवांटेड साउंड अगर हो रहा है, रेडियो है, टीवी है, ट्रांजिस्टर है, इन सब के द्वारा क्या होता है? ये सब किसके सोर्स होते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्स होते हैं। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। व्यक्ति जो होता है नॉर्मली अगर देखते हैं तो वो 85 डेसिबल की जो ध्वनि होती है उसे टॉलरेट कर सकता है एक। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हुई, उससे तो किसी प्रकार का हियरिंग लॉस होगा नहीं। अगर उससे ज़्यादा की डेसिबल की ध्वनि उसने सुनी तो उसकी हेल्थ इफेक्ट होती है, या तो हेडेक होगा या फिर क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होगी वो क्या होगी? फट जाएगी, रप्चर हो जाएगी, जिससे क्या होगा? उसका परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाएगा। तो इससे एक तो ऑडिटरी इफेक्ट आएगा, एक नॉन ऑडिटरी इफेक्ट आएगा। ऑडिटरी तो कानों पर इफेक्ट जाएगा, तो कानों पे क्या आएगा? विस्लिंग होगी, यानी सीटी बजेगी उसके कानों में, बजिंग होगी, फुसफुसाहट जैसी सुनाई देगा उसे। टेम्परेरी और परमानेंट उसे डिफनेस हो सकती है, वो बात मतलब कि बहरा हो सकता है। 160 डेसिबल का साउंड क्या करता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है, जिससे व्यक्ति क्या होता है? परमानेंट हियरिंग का लॉस हो सकता है व्यक्ति के अंदर। ये तो थी ऑडिटरी इफेक्ट। अब नॉन ऑडिटरी इफेक्ट क्या होगा? जब भी कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उस अनवांटेड साउंड के कारण क्या होगा? इसमें स्पीच का कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगा। ठीक है, उनमें क्या होगा? इरिटेशन होगा, इम्पेशेंस होगा। ठीक है, कार्य करने की क्षमता जो होगी व्यक्ति की कम हो जाएगी। हम आज जितना पढ़ सकते हैं, अगर कोई अनवांटेड साउंड है या फिर कोई चीज़ें मतलब जो नॉइज़ हो रहा है, शोर हो रहा है, उसके कारण क्या करेंगे? हम अपना आज का कार्य नहीं कर पाएंगे, वो हमें कल पर टालना पड़ेगा, कल कर पाएंगे। तो ये क्या होगी? कार्य करने की क्षमता कम हो गई। फिजियोलॉजिकल चेंजेस होगा किसके अंदर? स्लिप के अंदर, यानी कि स्लिप क्या होगी? पूरी नहीं हो पाएगी, इंटरफेयर होगा उसके अंदर। मनुष्य का बीपी बढ़ सकता है। और क्या होता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो बढ़ सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकती है, स्वेटिंग होगी, हेडेक होगा, नोजिया होगा और फटीक होगा।
ठीक है। प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या करना है नॉइज़ पोल्यूशन के लिए कि जो रेजिडेंशियल जो जोन है उसको क्या करना है, एक तो जहाँ इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ से, और जो जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो जोन होता है, जो बस आदि का या फिर किसी भी प्रकार का कोई ट्रांसपोर्टेशन जोन है, उससे क्या करना है, दूर करना है, दूर स्थित करना है इनको। इनके बीच में ग्रीन बेल्ट स्थापित करना है। ग्रीन बेल्ट मतलब कि इन द सेंस इनको दूर दूर करना है। और जो हैवी व्हीकल है उनको रेजिडेंशियल एरिया के बीच में से निकलने के लिए मना करना है, उन्हें रोकना है। छोटे छोटे रूट ही होते हैं, जैसे गली, जो छोटी छोटी गलियां होती हैं जहाँ पे घर वगैरह बने होते हैं उनके बीच में से जाते हैं, तो उनके बीच में से जाने से मना कर रहा है, उनको बाईपास के द्वारा निकालना है, बाईपास रोड के द्वारा उन्हें निकलवाना है। उसके बाद था हाउस बिल्डिंग को क्या कराना है, हाउस अगर बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उन्हें साउंड प्रूफ बनाना है। शोर उत्पन्न करने वाली जो मशीनें हैं, नॉइज़ उत्पन्न करने वाली जो मशीनें हैं, उन्हें क्या करना है, साउंड प्रूफ बैरियर लगाना है। उनके आसपास में साउंड प्रूफ बैरियर लगा देंगे जिससे उनका जो नॉइज़ होगा वो बाहर नहीं आएगा। और क्या करना है, लाउड नॉइज़ के अंदर कोई व्यक्ति काम कर रहा है या वर्कर्स जो होते हैं वो काम कर रहा है, तो उन्हें क्या करना है, हियरिंग प्रोटेक्शन देना है। और सुटेबल लेजिस्लेशन यानी कि नियम बनाने हैं, पालन करने योग्य, कि 10 बजे के बाद के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डीजे वीजे नहीं चलेगा, कोई भी स्पीकर नहीं चलेगा, तो ऐसे करके नियम बनाने हैं। और क्या करना है, हेल्थ एजुकेशन देनी है लोगों को अबाउट नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। तो ये था आपका नॉइज़। रेडिएशन पढ़ते हैं कल। आज के लिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।